ऑस्की आ गए बेटा, फ्लाइट में पहुंच जाएंगे 2 घंटे में। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के दिन मैं जा रहा हूँ गोरखपुर से बैंगलोर, और क्योंकि मैं अपने पेट के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ हाउ वी कैन ट्रैवल विद आवर पेट्स इन दी फ्लाइट। तो एक इन्फॉर्मेशन भी कुछ शेयर हो जाती और मेरी जर्नी भी कंप्लीट हो जाती। तो फ़िलहाल गोरखपुर से मैं लखनऊ जा रहा हूँ बाय रोड। तो मैंने गोज़ो ऐप से एक कैब बुक करी है, वो अभी कुछ 2 घंटे में आ जाएंगे। एंड फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट है लखनऊ से बैंगलोर। तो ये जर्नी है आज की। एंड फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले क्या क्या चीज़ों को आपको रेडी रखना है वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, और उसके बाद जो प्रोसीजर रहेगा एयरपोर्ट पे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सो बेसिकली फ़्लाइट में ले जाने के 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है आप केबिन में ले जा सकते हो, दूसरा होता है आप कार्गो में ले जा सकते हो। बट ये टोटली डिपेंड करता है आपके पेट के वेट के ऊपर। तो अगर आपके पेट का वेट अलॉन्ग विद द कैरियर जिसमें आप उसको लेके जा रहे हो उसका वेट अगर 5 किलो या उससे कम है, सो यू कैन टेक हिम इन द केबिन। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको कार्गो बुक करना पड़ेगा। सो मेरे पास तो एक पर्शियन कैट है जिसका वेट फ्लक्चुएट करता रहता है। एक्चुअली जब मैं बैंगलोर से लखनऊ से लेके आया था तो उसका वेट अराउंड 6.1 kg था विद द कैरियर, एंड अभी अराउंड 5.8 kg है विद द कैरियर। सो एक्चुअली उन्होंने अलाउ कर दिया था, कुछ पूछा नहीं, बट ऑन दी वेबसाइट ऑफ एयर इंडिया वहाँ पर क्लियरली मेंशन है 5 kg का। तो इट्स टोटली अप टू योर लक। अगर उनका मन हुआ या उन्हें लगा कि नहीं 5 किलो से ज़्यादा है सो ही कैन बुक फॉर द कार्गो, नहीं तो आप केबिन में भी ला सकते हो। सो अब मूव ऑन करते हैं दूसरे पॉइंट पे जो है डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने पास रखना है कि उसका वैक्सीनेशन नेक्स्ट कब ड्यू है। एंड यू ऑल्सो नीड हेल्थ सर्टिफिकेट जो आपको किसी भी वेटनरी में जाके बनवाना पड़ेगा। सो उस हेल्थ सर्टिफिकेट में बेसिकली वो आपके कैट का वेट लिखेंगे, द वैक्सीनेशन जो है वो अप टू डेट है ये चीज़ मेंशन करेंगे, और दे कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट द डी वॉर्मिंग एंड ऑल्सो अबाउट द हेल्थ ऑफ द कैट और अ डॉग। सो मैं उसका एक सैम्पल दिखा देता हूँ जो मैंने बनवाया था बैंगलोर टू लखनऊ आते समय। सो बेसिकली दिस इज़ अ वैक्सीनेशन बुक जहाँ पर हम रिकॉर्ड रखते हैं अपने ऑस्कर का। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन ड्यू है वो है 11-22 नवंबर 1 को दिस ईयर। सो ही इज़ प्रॉपरली वैक्सीनेटेड और सब कुछ ऑन पॉइंट है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वाइज। इवन फॉर द डी वॉर्मिंग आप करा सकते हो बट वो मैंडेटरी नहीं है, वो नहीं पूछते हैं, ओनली फॉर द वैक्सीनेशन दे आर गोइंग टू आस्क यू। एंड ऐसा कुछ होता है हेल्थ सर्टिफिकेट जहाँ पर आपके कैट का नाम, उसकी ब्रीड, उसका जेंडर एंड एज, वेट सब कुछ लिखा जाता है। So this is just to certify that your pet is healthy and he is properly vaccinated. So ऐसा कुछ आपको मिलेगा। So now the third point, that is the most important point, कि आप अपने पेट को कैसे लेके जाओगे। That means आप किस बैग में या किस कैरियर में लेके जा रहे हो। तो मेरे पास तो पर्शियन कैट है, so I carry him or I take him in a soft bag, and if you are traveling with a dog जिससे आपको कार्गो में डालना ही पड़ेगा, so there is a IATA approved carrier bags जो आपको लेने पड़ेंगे। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो डॉग है उस बैग में बहुत ही कंफर्टेबली बैठे उस कैरियर में। एंड देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 2 इंचेस एटलीस्ट, ऊपर से भी और साइड से भी, एंड जस्ट टू मेक श्योर दैट ही इज़ वेरी कंफर्टेबल। नहीं तो अगर आपके पास कैट है या छोटे डॉग है जो आप केबिन में ले जा सकते हो, you can carry them in a soft bag. So this is the bag in which I usually take Oscar, and ये आप देख सकते हो पूरा बैग अच्छे से वेंटिलेटेड है हर जगह से। एंड इसके अंदर मैंने एक पी पैड लगाया हुआ है, तो पी पैड तो आप आराम से खरीद सकते हो। सो नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ द कॉस्ट। आखिर आपके पेट का जो टिकट का प्राइस है वो कितना होता है। सो एयरलाइंस यूजुअली चार्ज करती हैं पर केजी के हिसाब से। तो जब मैं बैंगलोर से लखनऊ आया था आई पेड 620 रुपीज़ पर केजी। तो मेरा ऑस्कर तो अराउंड 5 kg के अराउंड उन्होंने वे करा था, सो आई पेड अराउंड 3200 सम बक्स। तो ये होता है उनका कॉस्ट, और आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा जब आप ये प्राइस पे करोगे, तो दे विल गिव यू अ बोर्डिंग पास फॉर योर पेट एज वेल। एंड ऐसा कोई प्राइस का डिफरेंस नहीं होता है, अगर आप केबिन में ले जा रहे हो या कार्गो में ले जा रहे हो सेम प्राइस है 620 रुपीज़। और नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट कि फ़्लाइट में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ 2 ही पेट्स अलाउड होते हैं, ठीक है। एंड यू आर सपोज टू सिट एट दी एंड ऑफ, मतलब एकदम लास्ट वाली जो सीट होगी ना, विंडो सीट, वो आपको मिलेगी दोनों एंड की। सो ओनली 2 पेट्स आर अलाउड इन द कैबिन। सो यू हैव टू मेक श्योर
कि आप एयरपोर्ट जो है वेल ऑन टाइम पहुंचो। मगर मतलब अगर आप फ़्लाइट नॉर्मल कैच करने के लिए 2 घंटे पहले आते हो तो पेट्स के लिए 2 घंटे और ऐड कर दो, 4 घंटे पहले ही जाओ। अगर आपसे पहले किसी ने बोर्ड करा दिया किसी भी पेट को और आपको मौका नहीं मिला तो यू विल डेफिनेटली हैव टू कैंसिल योर फ्लाइट। आप मतलब आप झेल जाओगे। तो सिर्फ 2 ही पेट्स अलाउड होते हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर वेल ऑन टाइम और आप सब कुछ जो प्रोसेस है बहुत आराम से कर लो। और एनीवेज जब तक कैप्टन का अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक आपका प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं होगा। जो कैप्टन या फ्लाइट कैप्टन हैज़ टू अप्रूव दैट यू कैन ट्रैवल विथ अ पेट इन द फ्लाइट, देन ओनली वो आपको पेमेंट और सब कुछ सारा प्रोसेस करते हैं। तो अभी के लिए ये 5 पॉइंट रखते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं और एयरपोर्ट में बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आई विल शेयर ऑन द स्पॉट, और ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ। और रूल्स तो ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है अभी तक एयर इंडिया का, बट अगर इफ देर इज़ समथिंग आई विल शेयर डेफिनेटली। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी नाउ। रुक, बाय बाय बाय। चलिए भैया, चलो आस्कर, बाय। बस 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 बहुत हो गया। तो अभी सिटी से निकलने के बाद थोड़ा फ्यूल भरवा रहे हैं भैया, और हमारे ऑस्कर भैया को हमने पीछे कर दिया है, सीट पे कंफर्टेबली बैठे हैं। नीचे थोड़ी देर फुट रेस्ट के पास रखा था ताकि पास में रहे। अभी वो कंफर्टेबल हो चुका है और कोई दिक्कत नहीं हो रही तक फिलहाल। तो अभी फ़िलहाल मेरा वेब चेक इन हो चुका है, मुझे लास्ट की सीट ही मिली है। एंड ऑस्कर का भी वेइंग कर दिया है, 6 किलोज़ उसका वे आया है। बट जो बोर्डिंग पास पे उसका वेट लिखा है वो 5 kg है, क्योंकि उतना ही अलाउड होता है केबिन में। तो आई एम वेटिंग एट द टिकटिंग काउंटर। अभी कोई एग्जीक्यूटिव आएंगे और उनसे मैं ऑस्कर की टिकट का जो भी प्राइस है वो पे करके देन आई विल हैव हिज टिकट। एंड उसके बाद आई विल हैव टू वेट जब तक उस फ्लाइट के कैप्टन नहीं आते और उनसे अप्रूवल नहीं मिलता है। आई कैन नॉट डू सिक्योरिटी चेक इन, सो मुझे यहीं पे वेट करना पड़ेगा, विच इज़ ओके। 1-1.5 घंटा मैं वेट कर सकता हूँ। एंड प्रोसेस बहुत ही ईजी था यहाँ पर। बैंगलोर में तो बहुत रश होता है, बट लखनऊ में एकदम रश नहीं था। मतलब आई वॉज द फर्स्ट पर्सन एंड आई वॉज द ओनली पर्सन इन द लाइन। तो इतना तो काम हो चुका है। लेट्स वेट एंड हैव द टिकट्स इन हैंड। हेलो, आर यू हैविंग अ गुड टाइम? एकदम चिल होके बैठा हुआ है। सो अभी फ़िलहाल ऑस्कर की भी टिकट हो चुकी है। एंड जो टोटल प्राइस मैंने पे किया है वो 3150 रुपीज़ है फॉर 5 kgs। दैट इज़ इक्वल टू लाइक 630 रुपीज़ पर किलो। एंड या बहुत ईजीली हो गया। ये हमारा बच्चा अभी सो रहा है। सो अभी फ़िलहाल इस पर भी स्टैम्प लगेगा। बैंगलोर में तो बोर्डिंग पास दिया था प्रॉपर उसका ऑस्कर का, बट यहाँ पर यहीं शायद बोर्डिंग पास भी है। तो नाउ आई हैव टू गो। आई थिंक मुझे एक बार काउंटर पे दिखा देना चाहिए, क्योंकि शायद स्टैम्प लगाते वहीं लगाएंगे स्टैम्प इस पे। एंड देन आई हैव टू वेट फॉर लाइक नेक्स्ट 3 hours फॉर द कैप्टन टू कम एंड अप्रूव, क्योंकि फ़्लाइट 10 बजे की है और फ्लाइट अभी पता चला है कि 9, सवा 9 के आसपास ही आएगी। सो अभी मेरी फ़्लाइट कुछ 2.5 घंटे डिले हुई है। एंड इसको देखिए कैसे मज़े में सो रहा है। ऑस्की आ गया बेटा, फ्लाइट में पहुंच जाएंगे 2 घंटे में। चलो तो डिपार्चर टाइम से सिर्फ 30 मिनट्स पहले हमें अप्रूवल मिला पायलट का
कि योर पेट कैन ट्रैवल इन केबिन। तो भाग के सिक्योरिटी क्लियरेंस किया हमने और उसके बाद फिर देन फ्लाइट में बैठ के लास्ट कॉल में हम एकदम से पहुंचे। सो इसीलिए कोई वीडियो कल नहीं बना पाया, मतलब उस प्रोसेस का या जो भी करवा रहा था वहाँ पर क्लियरेंस एंड ऑल। सो इतना ही था प्रोसेस। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, डॉक्यूमेंटेशन बता दिया। जब पहले टाइम से पहुँचोगे तो बहुत सही रहता है, चांसेस रहते हैं कि आपको कोई इशू नहीं होगा। एटलीस्ट ये डर तो नहीं रहता है कि कोई और पेट पहले आपसे बोर्ड कर लिया। तो मेक श्योर यू रीच ऑन टाइम। आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सब लेके जाना और बहुत ही आराम से, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं वहाँ पर। और लखनऊ एयरपोर्ट में रियली थैंकफुल कि वहाँ पर इतना रश भी नहीं था। आई वॉज वेरी लकी मे बी। और वहाँ पर सब बहुत हेल्प कर रहे थे, मतलब आपको अगर आप, मेरी फ़्लाइट भी 2-2.5 घंटा डिलेड थी तो एयर इंडिया के जो ऑफिशियल थे वो आके पूछ रहे थे एंड फर्स्ट वाटर और समथिंग लाइक दैट। तो वो मुझे अच्छा लगा काफ़ी। बैंगलोर में बहुत ज़्यादा रश होता है। बैंगलोर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो गया था। सो आपको अप्रूवल तो एकदम लास्ट मोमेंट पे ही मिलेगा पायलट से, क्योंकि जब वो लैंड करेगा देन ओनली द ऑफिशियल्स कैन गेट इन टच विथ हिम एंड गेट द अप्रूवल फॉर यू। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द इन्फॉर्मेशन आई शेयर्ड एंड आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।